हेलो क्लास, वेलकम टू सुनी स्टडी पॉइंट एंड एजुकेशनल एंड लॉजिकल हब। आज क्लास में हम पढ़ने वाले क्लास नोबेल प्राइज़ की पूरी जानकारी। तो नोबेल प्राइज़ कार जो होते हैं, नोबेल प्राइज़ जो होते हैं, इनके बारे में आज आपको यहाँ पे पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। सिर्फ अभी 2021 के अवार्ड हुए उनसे संबंधित नहीं, जब से नोबेल प्राइज़ कार जो है ना वो स्टार्ट किए गए हैं, नोबेल प्राइज़ की शुरुआत हुई है, तब से लेकर के अब तक के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं और पूरी की पूरी जो जानकारी है इसके पीछे की, वो आपको आज पता चल जाएगी क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि नोबेल पुरस्कार जो है ना प्रेजेंट टाइम में 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्रों में। क्लास ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए बता रहा हूँ आपको मैं। पहला है शांति का क्षेत्र, साहित्य क्षेत्र, भौतिक क्षेत्र, रसायन विज्ञान क्षेत्र, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र। तो ये 6 क्षेत्र हैं जिनमें नोबेल पुरस्कार जो है ना वो प्रदान किया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म जो है ना वो 21 अक्टूबर 1833 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? स्टॉकहोम में, जो कि स्वीडन का एक शहर है। अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल एक अविवाहित वैज्ञानिक और केमिकल इंजीनियर थे। इन्होंने 1867 में डायनामाइट की खोज की थी। 1867 मतलब 1867 में इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। और नोबेल फाउंडेशन की जो स्थापना है वो 29 जून सन 1900 को हुई थी। अल्फ्रेड नोबेल ने कुल 355 आविष्कार किए हैं, उसमें से एक डायनामाइट भी है। 10 दिसंबर 1896 को इनकी मृत्यु हो गई थी। अब देखिए, 10 दिसंबर 1896 को इनकी मृत्यु हो गई थी और जो नोबेल फाउंडेशन की स्थापना है वो 1900 में हुई थी। इसका मतलब कि जो नोबेल फाउंडेशन की स्थापना हुई थी वो जो है इन्होंने नहीं की थी, वो इनके मरने के बाद हुई। अब इनके मरने के बाद कैसे हुई देखिए, तो क्या हुआ कि इन्होंने अपनी वार्षिक आय जो है ना वो पुरस्कारों में मदद करने में दान कर दी थी। और पुरस्कार में क्या दिया जाता है? प्रशस्ति पत्र और $10 लाख। ठीक है, तो देखिए अब पूरी कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ। हुआ ऐसा ये था कि इन्होंने क्या किया कि अपनी वसीयत में ये लिख दिया था कि मेरे मरने के बाद जो भी मेरी वार्षिक इनकम आएगी, जो मतलब वार्षिक इनकम कैसे आएगी, इनके पास इतना सारा पैसा था कि इन्होंने वहाँ के स्विस अकाउंट में बैंक में जमा कर दिया। तो उसके बाद उस पैसे की जो भी ब्याज आएगा, जो वार्षिक ब्याज निकल कर आएगा, वो लोगों को क्या वार्षिक जो पुरस्कार दिए जाएंगे ना उनमें बांट दिया जाएगा, ऐसा इन्होंने लिख रखा था। तो जो भी इनकी वार्षिक आय मतलब इनका जो ब्याज बनता है ना वही लोगों में बांट दिया जाता है। तो ये इन्होंने अपनी वसीयत में लिख दिया था। तो बाद में ही स्थापना हुई थी नोबेल फाउंडेशन की। इन्हीं के नाम पर हुई थी क्योंकि सब कुछ तो इन्होंने किया है, सारा पैसा इन्हीं का है, तो इन्हीं के नाम से अवार्ड दिए जाते हैं। तो पहली बार जो नोबेल पुरस्कार दिए गए थे वो दिए गए थे 1900 में। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, स्थापना हुई थी नोबेल फाउंडेशन की 1900 में और एक साल बाद जो है ना अवार्ड बांटे गए थे। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है क्लास। हर वर्ष शांति, साहित्य, भौतिक, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सर्वोत्तर योगदान के लिए जो सर्वोत्कृष्ट मतलब जो सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा उसी व्यक्ति को ये पुरस्कार दिया जाएगा। देखिए, उन्होंने ये भी लिख दिया था कि भाई जो व्यक्ति, मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है कि बहुत अच्छा काम करता है, तो उसको हमारी राशि प्रदान की जाएगी और वो भी सबसे अच्छे में से अच्छा होना चाहिए, मतलब पूरी दुनिया में से होना चाहिए। अब उन्होंने एक भेदभाव नहीं किया, उन्होंने सामाजिकता का विकास भी किया है। मैं कैसे बताऊं? देखिए, नीचे एक पॉइंट लिखा हुआ था, मैं आपको बता रहा हूं कि उस पॉइंट में ये साफ साफ लिखा हुआ था कि ये जो पुरस्कार की जो राशि है वो सिर्फ स्वीडिश व्यक्ति को ही नहीं, बल्कि वो सारी दुनिया में चाहे जिस देश का भी रहने वाला हो, अगर उसने नेक काम किया है, लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, समाज को एक करने के लिए, समाज में शांति फैलाने के लिए अगर उसने काम किया है, तो उसको इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। तो मतलब यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि अब ऐसा नहीं कि सिर्फ स्वीडिश लोगों को दिया जाएगा, ये पूरी दुनिया में कहीं पर के लोग भी लोग हों, किसी भी देश के हों, बस उनका काम जो है वो नेक होना चाहिए, उनको इस काम से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर इन्होंने सामाजिकता का विकास किया है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत देखिए 1968 को हुई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा जा चुका है क्लास, तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, यहाँ से कि भाई अर्थशास्त्र को जो है ना वो नोबेल प्राइज में कब शामिल किया गया? तो 1968 में। ठीक है, पहला नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया था? देखिए, तो 1901 में दिया गया था रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनेट और फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक फेडरिक पेसी को। इन दो लोगों को ये अवार्ड दिया गया था। कौन सा? पहला शांति का अवार्ड।
नोबेल पुरस्कार की जो घोषणा है ना वो अक्टूबर के महीने में कर दी जाती है, लेकिन इसको दिया जाता है 10 दिसंबर को, जब अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि होती है तब इस अवार्ड को दिया जाता है। अब देखिए, जो नोबेल पुरस्कार हैं आपके, वो कौन कौन सी संस्थाएं देती हैं, मतलब कौन उन्हें प्रदान करता है। देखिए, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जो है नॉर्वे की पार्लियामेंट कमेटी देती है। साहित्य के लिए जो नोबेल पुरस्कार है वो स्वीडिश एकेडमी देती है। भौतिक रसायन और अर्थशास्त्र के लिए जो नोबेल पुरस्कार है वो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज देती है। और चिकित्सा के लिए जो नोबेल पुरस्कार मिलता है वो देती है स्वीडिश रॉयल कैरोलिन मेडिको सर्जिकल इंस्टीट्यूट, या इसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो क्लास, ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं तभी मैंने यहाँ पर रखा है, ठीक है, ऐसे नहीं है। तो आपको इन्हें भी याद रखना है कि कौन सा अवार्ड कौन प्रदान करता है, ठीक है। अब देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर थोड़ा सा और है कि शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो नॉर्वे की कमेटी द्वारा दिया जाता है, मैंने पीछे बताया, लेकिन दिया कहाँ पर जाता है, कि मतलब किस जगह पर, तो ये ओस्लो में दिया जाता है। नॉर्वे में ही पड़ता है आपका, ओस्लो एक शहर है तो ये ओस्लो में प्रदान किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। और बाकी जो अवार्ड बचते हैं उन सभी को स्वीडन के स्टॉकहोम में दिया जाता है। मतलब सिर्फ आपको शांति का याद रखना है कि ओस्लो में दिया जाता है, और बाकी के बचे हुए अवार्ड हैं वो स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। पहला भारतीय नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर जी को दिया गया था 1913 में, उनके साहित्य के क्षेत्र में। सीवी रमन को इनकी खोज रमन प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1930 में। किसके लिए? भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब देखिए, नोबेल पुरस्कार का जो बेस था वो मैंने आपको बता दिया है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे पहले भारतीय, और यह पुरस्कार इनके काव्य संग्रह गीतांजलि के लिए 1913 में दिया गया था। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष कौन हैं? तो उनका नाम है लॉरेंस ब्रैग। सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता लॉरेंस ब्रैग हैं, जिनका जो उम्र है वो 25 वर्ष की आयु में इसे सम्मानित किया गया था। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित की जाने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है? तो उन महिला का नाम है मलाला यूसुफजई। आप सभी जानते होंगे, मलाला यूसुफजई को 17 वर्ष की उम्र में शांति के लिए पीस अवार्ड दिया गया था 2014 में। तो आपको याद रखना है कि इन्हें कब अवार्ड दिया गया था शांति के लिए, तो 2014 में दिया गया था। नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत है वो कब हुई थी? तो उसकी शुरुआत हुई थी 1901 में। हालांकि जो स्थापना है वो 1900 में हुई थी। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो क्लास ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, बहुत बार पूछे जा चुके हैं, इसीलिए मैं आपको फिर से करा रहा हूँ यहाँ पर। नोबेल पुरस्कार जो है ना वो कब दिया जाता है? तो इसको दिया जाता है 10 दिसंबर को। यह पुरस्कार 10 दिसंबर को दिया जाता है। इसी दिन इनकी जो है ना मृत्यु हो गई थी इटली के सैन रेमो में। अब देखिए, इनकी मृत्यु इटली में हुई थी, लेकिन जो अवार्ड है ना वो 10 तारीख तो ये वाली ले ली इन्होंने, लेकिन जो जगह है ना स्टॉकहोम, वो वहाँ पर इनका जन्म हुआ था, इसलिए वहाँ पर प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो मृत्यु हुई थी 10 तारीख को और जन्म हुआ था स्टॉकहोम में, तो इसलिए वहीं पर प्रदान किया जाता है। अब तक कितनी बार लोगों को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया गया है? मतलब मरने के बाद कितने लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है? तो कितनी बार? 2 बार दिया गया है। कौन कौन से लोगों को? देखिए, एरी एक्सेल कार्ल फल्डट को 1931 में दिया गया है और डिग हैमरशोल्ड को 1961 में दिया गया है। मतलब टोटल 2 लोगों को ये अवार्ड दिया गया है। उसके बाद देखिए क्या हुआ, 1974 में यह नियम बना दिया गया कि मरने के बाद किसी को भी नोबेल पुरस्कार जो है ना वो नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ये नियम कब बना है? ये नियम बना है 1974 में। ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर आगे भी आ सकता है, जब पीछे पूछा जा चुका है तो आगे भी आने की संभावना बनी रहती है। नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति कौन है? तो उनका नाम है लियोनिद हरक्विज। उन्हें 2007 के अर्थशास्त्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब तक 3 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किया गया है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को, ठीक है। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को शांति के लिए 3 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। आपको पता है ना, रेड क्रॉस डे, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 8 मई को, प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 1968 में कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था हरगोबिंद खुराना जी को। हरगोबिंद खुराना को कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया, मतलब इन्हें मेडिसिन की लाइन में दिया गया था। तो आपको ये भी याद रखना है।
देखिए क्लास, अभी मैंने आपको पिछला सारा करा दिया है, बेसिक बता दिया है, फिर उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं, मतलब सब कुछ आपका पिछला कवर कर दिया है। अब आते हैं हम 2021 के बारे में। नोबेल प्राइज़ की जितनी भी जानकारी मिलती है 21 से, अब हम समझेंगे। देखिए, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसको किसको दिया गया है? शांति के लिए जो है, यानी पीस के लिए नोबेल प्राइज़ इस बार किसको दिया गया है? मारिया रेसा को दिया गया है और दिमित्री मुराटोव को दिया गया है। ठीक है, 2 लोग को दिया गया है। तो मारिया रेसा कहाँ से संबंधित है? फिलीपींस देश की रहने वाली हैं। और दिमित्री मुराटोव जो है ना, वो रूस के रहने वाले हैं। तो क्लास क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि मारिया रेसा, जिनको नोबेल पुरस्कार शांति के लिए दिया गया है, वो किस देश से संबंधित हैं? तो आपको साथ ही साथ जिस देश से संबंधित है उस देश का नाम और उस देश की राजधानी और उस देश की मुद्रा, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। और हो सके तो आप वहाँ के राष्ट्रपति का नाम भी याद कर लीजिए। क्लास कहीं से भी क्वेश्चन ना छूट पाए, मतलब आपका कि आप अरे काश ये भी पढ़ लिए होते। तो ऐसा कहने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप किन किन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। जहाँ से क्वेश्चन आते हैं मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ। दोनों पत्रकारों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए और उनके प्रयासों के लिए ये अवार्ड प्रदान किया गया है। और इसमें से जो मारिया रेसा है ना, वो क्या है, उनकी एक न्यूज साइट है जिसका नाम है रैपलर, उसकी ये को फाउंडर हैं। ठीक है, देखिए आगे। अर्थशास्त्र के लिए यानी इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल प्राइज किसको दिया गया है? ये 3 लोग को दिया गया है। तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जो नोबेल पुरस्कार है वो मैक्सिमम 3 लोगों में साझा किया जा सकता है। पहला क्या है? डेबिट कार्ड। तो डेबिट कार्ड जो है ना, ये अमेरिका के हैं। दूसरे हैं गुइडो डब्ल्यू इवेंस, ये भी अमेरिका के हैं। और जोशुआ डी एंग्रिस्ट, ये भी अमेरिका के हैं। इन 3 लोगों को इकोनॉमिक्स के लिए दिया गया है ये प्राइज़। तो आपको इन तीनों के नाम याद रख लेना है क्लास। इसमें से एक आधा जो है ना, वो डेबिट कार्ड को श्रम अर्थशास्त्र में उनके अनुभव और अन्य योगदान के लिए दिया गया है। ये जन्य नहीं, अन्य है। ठीक है क्लास। और फिर दोबारा क्या है, देखिए दूसरा जो आधा पुरस्कार है वो संयुक्त रूप से जोशुआ एंग्रिस्ट और गुइडो इवेंस को दिया जाएगा। तो ये अवार्ड जो है ना, वो 3 लोगों में बांट दिए गए हैं। पहला दिया गया है डेविड कार्ड को आधा, और आधे में दिया गया है इन दोनों लोग को। ठीक है, तो ये इनसे संबंधित है, आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला देखते हैं, रसायन के लिए जो नोबेल पुरस्कार है ना, वो बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन को दिया गया है। तो जो बेंजामिन है वो कहाँ से? जर्मनी से संबंधित है। और डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन है वो स्कॉटलैंड से संबंधित है। दोनों लोगों को यह पुरस्कार उनके असिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटालिसिस के क्षेत्र में दिया गया है। भौतिक विज्ञान के नोबेल पुरस्कार यहाँ भी 3 लोग को दिया गया है। शिवकुरो मनाबे को दिया गया जो जापान से हैं, क्लास हैसलमैन जो जर्मनी से हैं, और जॉर्जियो पारसी जो कि इटली से हैं। तो इन 3 लोगों को फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। देखिए, शिवकुरो मनाबे और क्लास हैसलमैन को पृथ्वी की जलवायु की भौतिक मॉडलिंग, ग्लोबल वार्मिंग के पूर्व अनुमान की परिवर्तनशीलता और प्रामाणिकता के मापन के क्षेत्र में उनके कार्यों के लिए चुना गया है। एक तो ये हो गया। दूसरे भाग के लिए क्या है कि जॉर्जियो पारसी को परमाणु से लेकर के ग्रहों तक के मापदंडों तक भौतिक विकार और उतार चढ़ाव की परस्पर क्रिया की खोज के लिए चुना गया है। तो इस अवार्ड को इस तरह बांटा गया है। आगे देखते हैं, चिकित्सा के लिए 2 लोगों को दिया गया है। अर्देम पटापाउटियन जो कि अमेरिका से हैं, और डेविड जूलियस, ये भी अमेरिका से हैं। इन लोगों को दिया गया है इसलिए क्योंकि इन्होंने तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की अपनी खोज के लिए यह पुरस्कार प्राप्त किया है। तो मेडिसिन क्षेत्र में 2 लोगों को दिया गया है, अर्देम पटापाउटियन और डेविड जूलियस। भूलिएगा नहीं क्लास। लिटरेचर के लिए देखिए दिया गया अब्दुल रजाक गुरनाह को, ये तंजानिया से संबंधित है। तो इनके देश और इनके देश की राजधानी और वहाँ की जो मुद्रा है, तो इसको तो 100% आप लर्न कर लीजिएगा, सबसे ज़्यादा चांसेस यहीं से हैं। यह इनके उपन्यास पैराडाइज के लिए दिया गया है। इन्होंने अपना उपन्यास कब लिखा था? 1994, मतलब काम बहुत पहले किया गया था और फल आज उनको मिला है। ठीक है, तो समझ लीजिए मेहनत हम लोग भी आज करते रहना क्लास, तो आपको भी मेहनत करते रहना लगातार, इसका फल आपको आज नहीं तो कल मिलने ही वाला है। इन्होंने अपने लेख के जरिए उपन्यासों में शरणार्थियों के लिए लोगों के दिलों में प्रेम पैदा किया था, इसीलिए ये अवार्ड इनको मिला है। तो देखिए क्लास, अब देखिए, तो मैंने आपको सब कुछ करा दिया है। अब देखिए रिवीजन फटाफट। शांति के लिए किसको मिला है? शांति के लिए मिला है मारिया रेसा, फिलीपींस की हैं, दिमित्री मुराटोव जो कि रूस से हैं। अर्थशास्त्र के लिए डेबिट कार्ड जो कि अमेरिका से हैं, और गुइडो डब्ल्यू इवेंस जो कि अमेरिका से हैं, और जोशुआ एंग्रिस्ट ये भी अमेरिका से हैं। तो अर्थशास्त्र के लिए इन 3 लोगों को। रसायन के लिए देखिए मिला है बेंजामिन लिस्ट जर्मनी से हैं, और डब्ल्यू.सी. मैकमिलन जो कि स्कॉटलैंड से हैं। भौतिक के लिए मिला है शिगुबुरो मनाबे जापान से, क्लास हैसलमैन जर्मनी से, और जॉर्जियो पारसी इटली से। चिकित्सा के लिए मिला है अर्देम पटापाउटियन
जो कि अमेरिका से हैं, और डेविड जूलियस अमेरिका से हैं। साहित्य के लिए मिला है अब्दुल रज़ाक गुरनाह को, जो कि तंजानिया से हैं। तो क्लास देखिए, जैसे कि हमने आपको रिवीजन करा दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बीच बीच में आप इसको देखते रहिएगा। क्लासेस का पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप पहले इसको पढ़िएगा और उसके फिर 2 दिन बाद आप पीडीएफ को देखिएगा। पहले वीडियो देख लीजिएगा, फिर पीडीएफ देख लीजिएगा, 2 दिन बाद फिर पीडीएफ देख लीजिएगा और कुछ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे इस करेंसी की मैंने देखिए आपकी, और मैंने हेल्प कर दी है क्लास देखिए, कंट्री, कैपिटल, करेंसी, जैसे मैंने आपको लिख के बताया है ना, मैंने आपको बता दिया कि भाई ऐसे पढ़ना है, तो आप इसी को फॉलो करते रहिएगा। जब भी आप करंट का कहीं भी क्वेश्चन पढ़ते हैं, कहीं पर कोई नियुक्ति आती है, तो आपको क्या करना है, उस नियुक्ति के साथ, जैसे कोई राष्ट्रपति किसी देश के नियुक्त हुए हैं, तो आपको उनकी राजधानी जो वहाँ की है, जिस देश के वो है, और वहाँ की मुद्रा क्या चलती है, साथ साथ में पढ़ते रहना। फिर आप देखेंगे कि 100-200 देशों की ना मतलब राजधानियाँ और वहाँ की मुद्रा तो आपको चुटकी में याद हो जाएंगी। स्कॉटलैंड की राजधानी है एडिनबर्ग, करेंसी चलती है पाउंड स्टर्लिंग। तंजानिया की डोडोमा है राजधानी, करेंसी है शिलिंग। फिलीपींस की राजधानी है मनीला और करेंसी है पेसो। इटली की है रोम, जो कि इटली का सबसे बड़ा शहर भी है, और करेंसी है यूरो। अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी और करेंसी है डॉलर। रसिया की है मॉस्को, करेंसी है रूबल। और जर्मनी की है बर्लिन और करेंसी है यूरो। करेंसी जो बाद में लिखी है आप देखिए, और उसके पहले वाली जो लिखी है वो राजधानी है। ठीक है क्लास, तो कंफ्यूज मत होइएगा, आप पूरा पूरा लर्न कर लीजिएगा। जैसे मैंने आपको बताया ऐसे ही पढ़िएगा, रिवाइज करके आप देखेंगे कि एक वीक में आपको पूरा का पूरा ये सब, लगातार आपको 4-5 घंटे नहीं पढ़ना है, आप 10 मिनट पढ़िए, डेली 10 मिनट पढ़िए, सिर्फ 2-2 दिन के गैप में, तो देखिएगा आपको सारे के सारे नाम लर्न हो जाएंगे। अगर आपको ये पसंद आया तो आप मेरे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वेट कीजिए अगले वीडियो का, जब तक आप रिवाइज करते रहिए। क्लास मिलते हैं अगले वीडियो में।